हेलो माय सर डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों के एक दांत मिसिंग है या दो दांत मिसिंग है, जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपका एक दांत मिसिंग है, बट इसके लिए आपको 3 कैप लगानी पड़ेंगी, यानी यहाँ पर 3 दांत बैठाने पड़ेंगे, जिसके बाद आप इजीली खा सकते हो। बट वहाँ पे उन लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि हमारा सिर्फ एक ही दांत नहीं है, इसकी जगह हम 3 दांत क्यों लगवा रहे हैं, या हमारे मुँह में 3 कैप क्यों लगाई जा रही है, इसका क्या कारण है। क्या उस जगह सिर्फ एक दांत लगा के काम नहीं चल सकता है। अगर हमें सिर्फ एक दांत लगाना है तो उसके कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास है, किस तरीके से हम सिर्फ एक ही दांत लगवा सकते हैं, या हम 3 दांत लगवाएं तो इसका रीज़न क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। अगर आपके भी मन में कभी ना कभी ऐसे कोई सवाल उठे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। होपफुली लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं, जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है अपनी मिसिंग दांत को लेके, यानी जिसके मुंह में एक दांत मिसिंग है, यहाँ पर एक ब्रिज बिठाया जाएगा। ब्रिज के लिए उन्हें आगे और पीछे के दांतों का दोनों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिसके कारण उनके मुंह में 3 कैप लगाई जाएंगी या 3 दांत बिठाए जाएंगे। तो इसका कारण क्या है कि ये होता है कि जब भी आप अपने दांतों को, मिसिंग दांत को लगवाने चाहते हैं, फिक्स दांत अगर आप लगवाना चाहते हैं अपने मुंह में, ब्रिज जिस तरीके से बिठाया जाता है, ब्रिज के लिए हमें आगे पीछे के दांत का सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर हम वहीं पे अगर आप कहते हैं कि सिंगल दांत बिठा दें, तो सिंगल दांत बिना किसी के सपोर्ट के नहीं बैठ सकता। जैसे बिल्डिंग बिना पिलर्स की नहीं खड़ी हो सकती, वैसे ही ब्रिज भी बिना दांतों के, मजबूत दांतों की हेल्प की बजाय नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसी तरीके से आपके आसपास वाले दांतों को थोड़ा सा छोटा किया जाता है और उसके ऊपर 3 कैप बैठा दी जाती हैं। 3 कैप बैठने के बाद क्या रहता है कि उसमें आप कभी भी चबाएंगे, खाएंगे तो उस ब्रिज पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। वहीं पे बात करें कि 3 बैठा रहे हैं, इसकी जगह आप एक भी तो इस तरीके का बैठा सकते हो, बट एक अगर हम बैठाएंगे तो उसको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। जब भी हम नकली दांत आपके मुंह में बैठाते हैं तो उनको सपोर्ट मिलता है, हड्डी से हम सपोर्ट ले सकते हैं, यानी जो आपके जवाड़े की जो हड्डी है, यानी जहाँ हम दांत बैठा रहे हैं वहाँ पे उस हड्डी का सपोर्ट लेके हम दांत बैठा सकते हैं, या फिर मसूड़ों का सपोर्ट लेके हम दांत बैठा सकते हैं, या दांतों का सपोर्ट लेके हम दांत बैठा सकते हैं। तो बात करते हैं कि अगर आप सिंगल ही दांत लगवाना चाहते हो तो उसके लिए हमें हड्डी का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो जिसमें आपके इम्प्लांट का ऑप्शन ऐड हो जाता है, यानी आप इम्प्लांट अपने दांतों में करवा सकते हो, जिसके कारण आपको सिर्फ एक ही दांत बैठाना पड़ेगा, बट आसपास के दांतों को आपको कम नहीं करवाना है, और आपको 3 दांत भी नहीं बैठाने पड़ेंगे, बट सिर्फ एक दांत बैठाना पड़ेगा। बट इसमें क्या रहता है कि आपकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, और हर किसी पेशेंट की इम्प्लांट नहीं किया जा सकता कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें, अगर आपको एक ही दांत लगवाना है तो वो आप आरपीडी के थ्रू लगवा सकते हैं। आरपीडी में क्या रहता है कि दांत निकालने और डालने वाले होते हैं, मतलब आप जब चाहें उस दांत को खुद की मर्ज़ी से लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसको ना लगवाने के लोगों के रीज़न क्या रहते हैं कि इसको बार बार निकालना पड़ता है, वापस फिक्स करना पड़ता है, काफ़ी लोग ये वाली चीज़ें नहीं करना चाहते। कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग इससे खाने में भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा चलने वाला जो ऑप्शन है वो होता है डेंटल ब्रिज। डेंटल ब्रिज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे पीछे वाले दांतों की आरसीटी करवानी पड़े। इसमें आपको आरसीटी कराने की भी इतनी नीड नहीं पड़ती है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत है, दांतों में कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको वहाँ पर आरसीटी कराए बिना भी अपना ब्रिज बैठा सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर आपको 3 दांत लगवाने के लिए सलाह देता है। अब इसमें भी काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दांत आप एक ही बैठा रहे हो ना, आगे पीछे का सपोर्ट आप ले रहे हो, तो इसको आप 3 दांत क्यों कह रहे हो। इसमें क्या रहता है कि 3 कैप जुड़ के बन के आती हैं। अगर हम एक एक दांत की कैप को जोड़ेंगे तो वो 3 अलग अलग कैप हो जाएंगी, बट वहाँ पर हमें सपोर्ट लेना है, इसलिए 3 कैप को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसके कारण क्या रहता है कि आगे पीछे वाले दांतों के सपोर्ट की वजह से वो जो तीनों कैप हैं वो आपस में मजबूत तरीके से जुड़ी रहती हैं। तो आप उन कैप को लगाने के बाद इजीली खा सकते हो और उसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों का उस जगह ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हम ये डेंटल ब्रिज लगवा लेते हैं तो ये हमारे कितने टाइम चलता है,
क्या इससे लगाने के बाद कोई नुकसान तो नहीं होता या हमें किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट तो नहीं आता है। तो डेंटल ब्रिज बहुत सेफ प्रोसेस है। डेंटल ब्रिज लगाने के बाद में आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। डेंटल ब्रिज जब आपके लगाया जाता है तो हो सकता है उस समय आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट उसको करने में थोड़ा टाइम लगे, बट एक बार डेंटल ब्रिज एडजस्ट हो जाता है उसके बाद में उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। डेंटल ब्रिज काफ़ी लंबे सालों तक चलता है, इसको आपको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका डेंटल ब्रिज बहुत अच्छे से बैठ गया है और आपके आसपास के दांत बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तो डेंटल ब्रिज कई बार देखा गया है कि लाइफ लॉन्ग भी बहुत इजीली चल जाता है। डेंटल ब्रिज लगवाने के बाद आप अपने खाने में कुछ भी खा सकते हैं, हार्ड चीज़ें भी खा सकते हैं, सॉफ्ट डाइट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी आप चीज़ें चाहें वो चीज़ें आप डेंटल ब्रिज लगवाने के बाद खा सकते हैं। तो होपफुली आपको आज इस वीडियो में आंसर मिल गया होगा कि एक दांत मिसिंग होने की जगह डॉक्टर 3 दांतों की सलाह क्यों देते हैं, इससे कोई नुकसान है या कोई प्रॉब्लम तो आगे चल के नहीं होती है, ये कितने टाइम तक चलता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में दे चुके हैं। अगर इनके सिवा भी आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या जो लोग दांतों की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन लोगों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।